मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। कांग्रेस लगातार परीक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। अब कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी है। विधायक विक्रांत भूरिया ने जेएडी को पत्र लिखकर जांच कमेटी के राजेंद्र कुमार वर्मा की 30 जनवरी 2024 को सौंपी रिपोर्ट की कॉपी देने की मांग की। बता दें, पूर्व में भी कांग्रेस परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर चुकी है। पटवारी भर्ती में जिस तरह से बहुत गंभीर आरोप लगे थे और उसके बाद पटवारी भर्ती पर रोक लगा दी थी और उसके बाद अभी जो जांच कमेटी गठित करी गई थी राजेंद्र कुमार वर्मा जी की, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग को दे दी है। मैं सामान्य प्रशासन विभाग से ये अपील करता हूं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें ताकि जो तथ्य हैं वो सबके सामने आए और जितनी पारदर्शी इस प्रक्रिया को आप बनाएंगे उतना ज्यादा विश्वास बच्चों का इस परीक्षा के संस्थानों में रहेगा। और अगर जो रिपोर्ट सबके सामने सार्वजनिक होगी तो उसमें ये भी समझ में आ जाएगा कि किसकी गलती है, क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं अपील करता हूं कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसको किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होना चाहिए और इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि 13 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक, बीजेपी से जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। शंकर लाल जी, जिस तरीके से देखा जाए क्लीन चिट हुई, एक समय था जब पटवारी भर्ती परीक्षा हंगामा का विषय मध्य प्रदेश में बनी हुई थी, लेकिन जांच हुई, क्लीन चिट मिल गई, लेकिन कांग्रेस इस जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, हंगामा। उस समय भी फजूल का हंगामा ही था, व्यर्थ की दलीलें और व्यर्थ का हंगामा। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए थे और परीक्षाओं को भी आगे टाल दिया था। फिर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोगों को तो कुछ कहना है, उनको करना तो कुछ है नहीं। अभी वो मांग करते रहे कि पटवारियों की भर्ती नहीं हो रही। सरकार बने 15 दिन नहीं हुए तो उनके बयान आ रहे थे। अब जब सरकार आगे बढ़ी और उनको नियुक्ति पत्र दे रही है, उनके सारे मामलों को क्लियर कर रही है, जो दोषी हैं उनको दंडित करना चाहती है, तो वो तरह तरह की सिगुफेबाजी कर रहे हैं। उस समय भी तिल का ताड़ था, राई का पहाड़ था और इस समय तो तिल भी नहीं है और मिस्टर भूरिया पिटे मोहरे अब तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने के लिए तैयार है, जबकि तिल भी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस के मित्रों को चाहिए कि वो जनता के बीच में सही कांग्रेस मुद्दों कह को रही लेके है कि भले सीबीआई जांच आप ना करवाएं, जो जांच हुई है वो जांच रिपोर्ट ही सबके सामने रख दे, कम से कम जांच रिपोर्ट सबके सामने रख दे, इस तरीके की भी मांग है। नहीं, मैं बड़े नेता है भूरिया जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। भूरिया जी सांसद रह चुके हैं, भूरिया जी वर्तमान में विधायक है। वो सरकार से और अपने द्वारा पत्राचार के अलावा अधिकारियों से पत्राचार करके और नियम के भीतर वो जांच रिपोर्ट ले सकते हैं, मांग सकते हैं। आज तो आम जनता को सूचना का अधिकार है और इसमें उनको सिर्फ बयानबाजी करनी है। वो भी जानते हैं कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हमारे साथ खुद विक्रांत भूरिया कांग्रेस विधायक जुड़ गए। एक प्रतिक्रिया हम उनसे भी ले लेते हैं। विक्रांत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। विक्रांत जी, जिस तरीके से देखा जाए अब पटवारी भर्ती परीक्षा एक समय में काफी तूल पकड़ती नजर आई थी, आपने तब भी मांग की थी और जब क्लीन चिट हो गई अब भी मांग कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट सबके सामने पेश की जाए या सीबीआई जांच कराई जाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो भविष्य का सवाल है वो 13 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और सबसे बड़ा सवाल उस समय ये उठता है कि अगर इसमें घोटाला नहीं हुआ था तो सरकार ने ये कदम क्यों उठाए थे कि भर्तियां रोक दी थी, और जब रोक दी थी तो कम से कम ये बच्चों को तो ये कम से कम जानने का अधिकार है कि जांच रिपोर्ट जो आई है वो जांच रिपोर्ट क्या है। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि जब टॉपर को ये तक नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, जब पटवारी भर्ती में जो टॉप करे वो ये बोले कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, तो कैसा भविष्य हम मध्य प्रदेश के लिए देखना चाहते हैं। तो ऐसा भविष्य देखना चाहते हैं जो घूस खाकर सिर्फ जनता को लूटने का काम करें। तो हमें ये खुद समझना पड़ेगा और इसमें पारदर्शिता दिखाना पड़ेगी। और देखो सच को सीधी बात है, अगर ये सच बोल रहे हैं तो इनको रिपोर्ट सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है और इस पर बड़ी लेवल की जांच होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।
विक्रांत जी, इसी में से मेरा एक आपसे सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं 13 लाख बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से अगर कांग्रेस इस मामले को उठाती है या सीबीआई जांच की मांग करती है, नहीं लगता फिर से रिजल्ट रुकेगा? और उनमें ऐसे कई सारे बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की मेहनत से इस परीक्षा को पास किया था और उम्मीद भी लगाए बैठे हुए थे। नहीं लगता सिर्फ एक क्षेत्र की वजह से पूरा कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है आधार में लटक जाएगा? हम तो यही चाह रहे हैं ना कि अगर किसी ने गलत करा हो तो उसकी जांच होना चाहिए, और अगर गलत हुआ है तो उसमें जांच करवाने में दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि देखिए, ये एक परीक्षा का सवाल नहीं है। हर परीक्षा में तो धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा होती नहीं है, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो उसमें लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई एक चीज की समस्या नहीं है। ये तो लगातार जो सरकार में कुशासन फैला हुआ है और 15-15 लाख के दम पर ये लोग पेपर आउट करवा देते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें ये पारदर्शिता आना चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है सर। शंकर लाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ जांच रिपोर्ट ही तो सबके सामने लाना है, क्या हर्ज है उसमें? देखिए, मैंने पहले कहा, आदरणीय भूरिया जी जानबूझ करके अनजान बनना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आदरणीय से कि क्या आपने नियमानुसार शासन के किसी भी अंग से, आप सांसद रहे, आप अभी विधायक हैं, आप सारी प्रक्रिया समझते हैं, आपने जांच रिपोर्ट मांगी है क्या? कि सीधे बयान देने चले आए, इशू खड़ा करने चले आए? इस विघ्न संतोष से अगर उन बच्चों के प्रति अभी कहा आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिपोर्ट दिखा दीजिए ना, रिपोर्ट में क्यों छुपा रहे हैं? देखिए, मैं अगर दाल में काला नहीं है या कोई दाल काली नहीं है तो रिपोर्ट बताने में क्या दिक्कत आ रही है? आप जो कहेंगे मैं और वो जहाँ तक उसकी बात कर रहे हैं मांग की, तो लेटर भेज चुके हैं, वो कॉपी मीडिया के पास भी है जो लेटर भेजा है, और उसमें हमने जो कॉपी मांगी है कि ये जांच आपको सार्वजनिक करना चाहिए और इसमें सीबीआई जांच भी होना चाहिए। क्या है अभी आपका वर्षन? सीबीआई जांच भी होना चाहिए और जांच रिपोर्ट पहले आप कम से कम, आप सीबीआई जांच तक तो जान ही रहे हैं, तो कम से कम जांच रिपोर्ट ही बता दीजिए। अगर पूरा कहीं इनको डर है कि जो इन्होंने लिपापोती करी है वो सबके सामने आ जाएगी। ठीक है विक्रांत जी, आपने लेटर लिखा है, आपने लेटर लिखा है। शंकर लाल जी, लेटर लिखा है, लेटर लिखा गया है, संभावना है कि आगे जाके जांच रिपोर्ट सबके सामने अगर डिमांड और आती है, किया गया, दंडित किया जा रहा है, और आप चाह रहे हो बाकी के लड़कों की भी भर्ती ना हो। ये आपका जो विघ्न संतोष है, और सिर्फ ये कि आप कोई अच्छा काम होने नहीं देना चाहते। सरकार का विरोध करो, किसको बचाना चाह रहे हैं? किसको बचाना चाह रहे हैं? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में क्या आपत्ति है आपको? किसको बचाना चाह रहे हैं? पूरा प्रशासन और पूरे नेता मिले हुए हैं और बच्चों को बस पढ़ा लिखा कर सिर्फ पूरे जीवन क्या वो परीक्षा ही देते रहेंगे? अगर गलत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करो, यही तो हम मांग रहे हैं। हम गलत कोई थोड़ी ना मांग रहे हैं। आपको ठीक है शंकर लाल जी, आप आश्वासन दे रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं। विक्रांत जी, इंतजार कीजिए, आपने लेटर लिखा है, आश्वासन मिल रहा है, लेटर आपने लिखा है, यहाँ पर जांच तथ्य जरूर सामने आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिली, लेकिन कांग्रेस अब एक बार फिर से इस मामले को उठा रही है और कह रही है कि जांच रिपोर्ट सबके सामने पेश की जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।